गांव। लगता है कुछ दिनों में गांव को इतिहास की किताबों में ही पढ़ाया जाएगा। कुछ समय पहले तक गांव हुआ करते थे, जहां लोग चार दीवारियों के अंदर कम और बाहर ज़्यादा जिया करते थे। चार लोग जहां बैठ गए वहीं चौपाल लगता था, हंसी ठहाके गप सड़ाका। इन्हीं चौपालों पर बैठ के जिंदगी की सुख दुख बांटे जाते थे। गांव में चाहे घर जितने भी हो, पर दिल सबके एक होते थे। न आंगन में दीवार हुआ करती थी, न मन में कोई चोर पर्दा। सुख में सब साझे होते तो दुख में सब एक हो जाते। किसी एक के घर में लड़के की शादी होती तो पूरा गांव सज धज के तैयार होता, मानो वही समधी है। पर किसी एक की बिटिया विदा होती, पूरा गांव सुन्न हो जाता था। लगता था पूरे गांव की बिटिया विदा हो गई है। बुजुर्ग सारे गांव के बच्चों के चाचा बाबा होते थे। महिलाएं सबकी चाची दादी और बड़ी माँ होती थी। बच्चों को सबसे प्यार मिलता था तो सारे बुजुर्गों को हर बच्चे को हर समय सुधारने का अधिकार भी होता था। बच्चों और बुजुर्गों से याद आया, गांव में मेले लगे करते थे। अभी दशहरे के मेले आने वाले हैं। इन मेलों का अपना ही आनंद हुआ करता था। मेले के बारे में ज़्यादा क्या बताऊं। प्रेमचंद्र की ईदगाह और फणीश्वरनाथ रेणु की लाल पान की बेगम ने इन मेलों को कालजयी बना दिया है। ये मेले अमर हो गए हैं किताबों में पढ़ पढ़ के। गांव में प्रेम बस इंसानों से ही नहीं था, जानवरों से भी हुआ करता था। गाय को घर की बनी पहली रोटी देना उसी लगाव का एक हिस्सा था। लोगों का इनके साथ आत्मीय संबंध हुआ करते थे। बागों में कूक कर कोयल जीवन का राग सुनाती थी तो कौवे आने वाले परदेसी की खबर दिया करते थे। बहने वाली हवा जीवन संगीत सुनाती तो बरसने वाले बादल धरती के साथ लोगों की आत्मा को भी हरा भरा कर देते थे। ऐसे ही नहीं कहा जाता था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। यकीन मानिए, गांव में केवल लोग ही नहीं बल्कि जिंदगी भी बसा करती थी। ऐसा नहीं है गांव विलुप्त हो गए हैं, बस थोड़े मॉडर्न हो गए हैं, थोड़े स्मार्ट गांव हो गए हैं। ग्लोबलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन की ऐसी बाढ़ आई कि गांव की आत्मा ही बह गई। आंगन के साथ दिलों में भी दीवारें खिंच गई। व्हाट्सएप और फेसबुक में लोग ऐसे खोए कि गांव की चौपाल ही भूल गए। प्रेम, भाईचारा, दोस्ती, यारी सब पक्के मकानों में दफन होकर रह गए। इंटरनेट और मोबाइल के रास्ते से गांव में उतरा शहरी जहर मेरा गांव खा गया साहब। अब तो बस कहने को बाकी रह गया है। एक गांव था मेरा, जहां जिंदगी रहा करती थी। अब तो वो भी शहर हो गया है। लोग बस जी रहे हैं, वो भी जिंदगी से दूर, कोसों दूर। एक गांव था मेरा, जहां सब ठीक था। एक गांव था मेरा। धन्यवाद।